आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं अपने तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को इस्लामिक वजीफ़ा बाय अनम में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करेंगे दुरूद पाक पढ़कर, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह। तो नाज़रीन, चलते हैं हम अपने आज के घरेलू इलाज की तरफ। मेरा आज का जो घरेलू इलाज है वो टीबी के मर्ज़ के हवाले से है। अगर किसी को भी टीबी का मर्ज़ लाहक हो चुका है तो वो ये इलाज करेंगे, इंशाल्लाह उनका ये टीबी का मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। इससे बहुत से मसले भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अब इसका इलाज मौजूद है, देसी और डॉक्टरी भी। इसकी अलामात खांसी का ज़्यादा होना है और जल्दी ठीक ना होना है। सबसे बड़ी निशानी है कि आज हम आपको एक देसी इलाज बताने जा रहे हैं जो टीबी को जड़ से ख़त्म कर देगा। और इसके साथ आपकी जो दवाई खा रहे हैं वो भी खाते रहें। आपको जो अज्जा चाहिए, जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें मैं आपको बता दूं, आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए कलवंजी 10 ग्राम, दारचीनी आपको चाहिए 10 ग्राम, तेज़पात आपको चाहिए 10 ग्राम, सब्ज़ इलायची चाहिए आपको 10 ग्राम, तिबाशीर आपको चाहिए 20 ग्राम। ये तमाम चीज़ें आपको पंसार की दुकान से आसानी मिल जाएंगी। तमाम चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है, इनका पाउडर बना लेना है और इसमें शहद आपने ऐड करना है 150 ml। आपने इसमें शहद मिलाना है तो ये एक मजून बन जाएगी। इस मजून को दिन में 4 दफ़ा आपने लेना है छोटी चमची के साथ। इसके फ़वाइद में निज़ाम हज़म ठीक हो जाता है, ज़्यादा पेशाब आना ठीक हो जाता है और वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि टीबी के मरीज़ों के लिए खुशी की बात है। तो नाज़रीन, आप ये टोटका ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही आसान सा टोटका है। तो अगर आप इस मर्ज़ से को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह इससे आपको मुकम्मल शिफा होगी। बहुत ही आज़मूदा ये आपको अमल मैंने बताया है। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको शिफाए कामिला अता फ़रमाएगा। तो नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।